हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं। तो गाइज आ गई हूँ मैं एक और रीडिंग लेकर के आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जी, उनकी करंट एनर्जी क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या है, आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं वो, और उनके नेक्स्ट एक्शन क्या रहेंगे टूवर्ड्स यू। ये सारी चीज़ें आज की रीडिंग में हम देखेंगे और आपके लिए मैसेजेस भी लेंगे और एंड में हम गाइडेंस भी देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैंने 2 पाइल रखी है। पाइल सिलेक्शन, आज का जो पाइल सिलेक्शन है वो आपको अपने पर्सन के नेम की फर्स्ट इनिशियल के हिसाब से करना है। जिस भी इनिशियल से आपकी पर्सन की जो है नेम शुरू होते हैं, आप वो पाइल को चूज़ करिएगा। ठीक है, यहाँ मैंने 2 पाइल रखी है, आप देख सकते हैं। पाइल 1 में है ACEGIKMOQSUWY। अगर आपके पार्टनर के नेम का फर्स्ट इनिशियल इसमें है तो आप पाइल 1 को चूज़ करिएगा। और अगर आपके पार्टनर का नेम का फर्स्ट इनिशियल BDFHJLNPRTVX और Z है तो आप पाइल 2 को चूज़ करिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना आपसे रेजोनेट करता है आप उतना पिक करिएगा। टाइम स्टैम्प्स जो है मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी, वहाँ से जाकर के आप अपनी रीडिंग को चेक कर लीजिएगा। और रीडिंग टाइमलेस है, तो जब भी आप मेरी इस रीडिंग तक पहुँचेंगे आपकी सिचुएशन के साथ ज़रूर मैच करेगी। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं ग्रुप 1 से, पाइल 1 से। जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। अगर आपके पार्टनर का नेम का फर्स्ट इनिशियल इसमें है तो आप ये रीडिंग देख सकते हैं। पहले हम एनर्जी ओरेकल से चेक करेंगे कि उनकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है। ठीक है, उनकी एनर्जीज़ कैसी हैं। ये एनर्जीज़ उनकी पर्सनल लाइफ को लेकर के भी आ सकता है। ठीक है, इसमें कुछ बातें हो सकती हैं, या फिर उनकी लव लाइफ को लेकर के भी। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। जब मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तो प्लीज़ आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए ताकि हम उनकी एनर्जी को पिक कर सकें। 2 कार्ड निकल करके आया है। एक तो है 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल और 41 नंबर। 38 नंबर में है 4 चक्र आर्कएंजल रेफल एंड 3rd चक्र आर्कएंजल केमुल। वाओ, बॉटम से है 1st चक्र आर्कएंजल माइकल। ओह माय गॉड, सारे ही एंजल्स आ चुके हैं। ठीक है, यहाँ मैं नंबर्स बता रही हूँ, ध्यान दीजिएगा इन पे। ये नंबर्स किसी तरीके से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं या सिग्निफिकेंट हो सकते हैं आपके पार्टनर की तरफ से। यहाँ पे है 41, 38, 37 या 35। ये जो नंबर है आपकी है, इनकी एज हो सकती है आपके पार्टनर की। या फिर 5 नंबर कोई सिग्निफिकेंट हो सकता है, 11 नंबर या 2 नंबर, 10 नंबर या 1 नंबर, 8 नंबर। ठीक है, ये नंबर्स किसी तरीके से सिग्निफिकेंट हो सकते हैं। इस वक्त जो है मुझे लगता है कि ये इंसान जो है, जिसमें इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, आपकी जो पार्टनर है, ये इंसान अभी अपने डिवाइन से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, अपने ईश्वर से, अपने रब से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। एक सेकेंड, जी, ये इंसान है ना, मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि इस इंसान की लाइफ में अभी स्टेबिलिटी नहीं है। विद द 1st चक्र आर्कएंजल माइकल, ये इंसान स्टेबिलिटी चाहता है। ठीक है, अपनी लाइफ में ठहराव चाहता है, जो कि अभी मिसिंग है। और ये कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी के लिए, ठहराव के लिए जो है, ये अपने यूनिवर्स से, डिवाइन से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं इस इंसान को ना, या तो हो सकता है लव लाइफ में स्टेबल नहीं है, या फिर इनका करियर हो सकता है, या फैमिली लाइफ में स्टेबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं इंसान को स्टेबिलिटी चाहिए। और मुझे ऐसा भी फील हो रहा है विद द 4th चक्र आर्कएंजल रेफल कि ये इंसान है ना, या तो कुछ एक्सेप्ट करना चाहता है, या अपना लव कन्फेस करना चाहता है किसी को। ये आपको लेकर के भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको लेकर के नहीं हो सकता, डेफिनेटली हो सकता है। ये इंसान की डिज़ायर बहुत ज़्यादा है, इमोशनल बहुत ज़्यादा है। ये इंसान अपनी लाइफ पे फोकस करना चाह रहा है, लेकिन चीज़ें जो है ना इसके कंट्रोल में नहीं हो रही हैं। और इन चीज़ों को देखते हुए ये इंसान कहीं ना कहीं जो है अपने रब से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इनको हेल्प करें। और कहीं ना कहीं एंजल्स इनको हेल्प भी कर रही हैं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं इनकी करंट एनर्जी क्या है।
आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं या आपको लेकर के कैसी फीलिंग्स हैं इनकी, क्या सोच रहे हैं। आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल, स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड द 5 ऑफ कप। और बॉटम से क्या है हमारे पास में 8 ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है कि ये इंसान जो भी है ना, ये अभी भी आपको लेकर के बहुत ज़्यादा स्टक है। ठीक है, स्टक है ये बंदा या बंदी जो भी है, ये बहुत ही ज़्यादा स्टक है अपने ही विचारों में, अपने ही ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहा है ये इंसान। कहीं ना कहीं सोच बहुत ज़्यादा रहा है आपको लेकर के। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे बहुत ज़्यादा जो है इस इंसान की तरफ से रिग्रेट की वाइब आ रही है, पछतावा, इसको गिल्ट हो रहा है किसी चीज़ का, या तो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। ठीक है, और कहीं ना कहीं परेशान भी हो रहे हैं, रो रहे हैं और गिल्टी फील कर रहे हैं। इस तरीके की एनर्जी है। इस इंसान का मन तो करता है कि ये आपकी तरफ भागा भागा चलाए, लेकिन शायद कुछ है जो इनको बहुत टाइम लगा रहा है कि आपकी तरफ ये इंसान एक्शन लेने में बहुत टाइम लगा रहा है। कुछ हो सकते हैं ब्लॉकेजेस हो। ये इंसान को बहुत ज़्यादा करेज की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत है। ठीक है, और ये चीज़ इस इंसान को लगता है कि आपके पास अगर जब ये होते तो शायद आप इनको बहुत अच्छे से हील कर पाते। और ये चीज़ हो भी सकती है कि पास्ट में आपने इस इंसान को बहुत प्यार से हैंडल किया हो, बहुत अच्छे से संभाला हो। इनकी लाइफ में अगर कुछ ठीक नहीं चल रहा था उस वक्त आपने इस इंसान को बहुत सहारा दिया है। तो कहीं ना कहीं आप इनकी नज़र में एक एंजल हो, एक बहुत ही पॉजिटिव इंसान हो। ठीक है, आप इनको इजीली कंट्रोल भी कर लेते हो, इजीली समझा भी देते हो, चीज़ों को संभाल भी लेते हो। ऐसे इनकी एनर्जी लग रही है आपको लेकर के। और ये इंसान कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं आपको, ये चीज़ में नज़र आ रही है। पहले मैं इन कार्ड्स को एक बार क्लेरिफाई कर लूँ ताकि हमें अच्छे से पता चल सके। यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल क्यों है, क्या ऑफ़र करना चाहते हैं ये इंसान, क्या ऑफ़र करना चाहते हैं। क्या ऑफ़र करना चाहते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल, वाह, ठीक है। यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करे। द एम्परर, ओके, चीज़ें समझ आ रही हैं। नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है। एस ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे इस इंसान को किस बात का रिग्रेट है। यहाँ पे 5 ऑफ कप क्यों है। द एम्प्रेस, वाओ, बॉटम से है पेज ऑफ वैंड्स। देखिए इस इंसान ने ना पास्ट में बहुत ज़्यादा इनमेच्योर बिहेवियर दिखाया है। ठीक है, इनमेच्योरिटीज़ की है, पेज की एनर्जी है, बहुत ही बचकानी हरकतें की होंगी, बहुत ही ज़्यादा आपको ऐसे शो किया होगा कि जैसे कि ये ही बहुत ज़्यादा जो है सुपीरियर हैं, बहुत ज़्यादा जो है किसी चीज़ के काबिल हैं। लेकिन इनको शायद इस बात का भी कहीं ना कहीं एहसास हो चुका है कि इन्होंने जिसके साथ में गलत किया है ना, वो कोई आलवाल इंसान नहीं है। ये एक ऐसा इंसान है जो कि अनकंडीशनल लव देना जानता है लोगों को। और कहीं ना कहीं इस इंसान की यही बचकानी हरकतें जो हैं इस इंसान को आने में टाइम लगा रही है। ठीक है, ये इंसान आ तो जाए, जल्दी से जल्दी आ जाए, इसका तो दिल कर रहा है कि उड़ के चलाए, भाग के चलाए आपकी तरफ। लेकिन जो पास्ट में किया है, जो भी बचकानी हरकतें की है, उसकी वजह से ये इंसान जो है अब पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म होके आएगा। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है एक ऐसे बंदे की जो कि बहुत ज़्यादा समझदार है, चीज़ों को समझ रहा है। अब पास्ट में जो चीज़ें ये समझ नहीं रहे थे, अब वो ये इन चीज़ों को समझेंगे और आपके लिए स्टेबिलिटी ऑफर लेकर के आ रहे हैं, स्टेबल ऑफर लेकर के आ रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। इसको हिम्मत किस लिए चाहिए, इनको बहुत ज़्यादा करेज लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि ये थोड़े ईगोइस्टिक हो सकते हैं, स्टबर्न हो सकते हैं, ज़िद्दी हो सकते हैं। ठीक है, इनको बस अपनी चलानी है और इनको लगता है कि इनका जो डिसीज़न है ना वो कभी गलत नहीं हो सकता। ये सारी चीज़ें इस इंसान के अंदर, और कहीं ना कहीं ईगो भी है इस इंसान के अंदर।
तो इनको लगता है कि इनका ईगो हर्ट हो जाएगा अगर ये आपकी तरफ एक्शन ले लेंगे। अगर जल्द से जल्द एक्शन ले लेंगे तो शायद इनका ईगो हर्ट हो जाएगा। आप इनको कुछ कह दोगे, कुछ सुना दोगे, जैसे कि आखिरकार आपको मेरी तरफ आना ही पड़ा, आखिरकार आपने अपनी गलती को स्वीकार लिया। इस तरीके की एनर्जी जो है मुझे इस इंसान की लग रही है कि इनके माइंड में ऐसा कुछ चल रहा है कि आप इनसे ऐसा कुछ कह दोगी। ठीक है, तो ये इंसान को बहुत ज़्यादा हिम्मत लगेगी आपकी तरफ आने के लिए, क्योंकि इनकी ईगो का सवाल है। ठीक है, इनके स्टबरनेस की जो एनर्जी है उसका सवाल है। ये ज़िद्दी इंसान हो सकते हैं ये, और कहीं ना कहीं इनकी दिली ख्वाहिश क्या है, जल्द से जल्द आपकी तरफ पहुँचे। और आपको खो देने की जो बातें हैं इस इंसान के माइंड में बहुत ज़्यादा आती हैं। इनको ऐसा लगता है कि आप किसी और के हो जाओगे, किसी और के साथ में कमिटमेंट आप लोग कर लोगे या कमिटेड हो जाओगे। ठीक है, किसी और के प्यार में ना पड़ जाओ आप। इस चीज़ की जो है बातें इस इंसान को सताती है बहुत ज़्यादा, और कहीं ना कहीं इसके मन में करता है, इसका दिल करता है कि आपके पास जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी भाग करके आ जाए, लेकिन नहीं कर सकता जब तक इनको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दिखेगी। ठीक है, एक बिग अपॉर्चुनिटी चाहते हैं ये आपकी तरफ आने के लिए, कोई बड़ा रीज़न चाहते हैं। ठीक है, जबकि इनको प्यार है आपसे। ठीक है, रीज़न है इनके पास में, फिर भी कहीं ना कहीं वही ईगो का सवाल आ जाता है कि अगर ये मान लीजिए लड़ाई झगड़ा हो गया और एक इंसान में ईगो ज़्यादा है, तो वो जिसमें ईगो ज़्यादा है ना, वो इंसान जल्दी से आएगा नहीं। उसको राज़ी करना पड़ेगा, मनाना पड़ेगा, उससे मिन्नतें करनी पड़ेगी, तब जा कर के वो कहीं ना कहीं आएगा। लेकिन ये इंसान अभी ऐसा कुछ नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये आपको अपने पूरे फॉर्म में देख रहा है। आपको ऐसे देख रहा है कि बस अब मुझे किसी की फ़िक्र नहीं है, मैं किसी के पीछे नहीं भागूंगी या भागूंगा, बहुत हुआ। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी में आपको देख रहे हैं, खुद की ग्रोथ करते हुए देख रहे हैं, खुद को खुश रखते हुए देख रहे हैं, आप खुद को पैम्पर कर रहे हो, इस इंसान के पीछे नहीं भाग रहे हो। ये इंसान उदास है, रिग्रेट है इस इंसान को कि इन्होंने आप जैसे इंसान को खो दिया। ठीक है, और आप कैसे थे, बिल्कुल इसको टक्कर देने वाले इंसान थे। ठीक है, एम्परर एंड द एम्प्रेस, आप दोनों की जोड़ी जो है बहुत ही अच्छी है, और कहीं ना कहीं इस इंसान को अब एहसास हो रहा है इन चीज़ों का। जब ये आपसे दूर हैं, जब ये आपके करीब नहीं हैं, तब इनको कहीं ना कहीं ये चीज़ एहसास हो रहा है कि इन्होंने जिस इंसान के साथ में गलत किया, सही मायने में वो इंसान इनके काबिल था, वही इनके प्यार के लायक था, वो इनके गुस्से के, इनके ईगो के लायक नहीं था। इस इंसान ने हमेशा आपको फॉर ग्रांट लिया है। ठीक है, जबकि आपका जो नेचर है वो अनकंडीशनल लव देने वाला है। ठीक है, मदरली नेचर है आपका, बहुत प्योर हार्टेड हो आप, और ये चीज़ें इस इंसान को अब रियलाइज़ हो रही है, और इसी चीज़ का जो है गिल्ट इस इंसान को सता रहा है। तो ये किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं ताकि ये इंसान आपकी तरफ स्टेबिलिटी लेकर के आ सके, और ये आपको अपने परफेक्ट पार्टनर की तरह देखते हैं। आपकी ब्यूटी से, आपके ऑरा से ये इंसान बहुत ज़्यादा प्रभावित है, और कहीं ना कहीं ये इंसान को लगता है कि आप एक हीलर हो। आपकी बातें सुन करके ही आप ये कार्ड देख सकते हो, लायन कैसे होता है, बहुत ही गुस्से वाला। ठीक है, एक बार अगर नज़र पड़ गई अपने शिकार पे तो ये शिकार को छोड़ता नहीं है, लेकिन ये लेडी कितने कूल और काम तरीके से इसको हैंडल कर रही है। ठीक है, तो इनको ऐसा लगता है ना कि आपका नेचर कंट्रोलिंग है, आप इनके ऊपर कंट्रोल करना चाहते हो, जबकि आपका नेचर बिल्कुल भी उलट है, इससे अलग है। आप बहुत ज़्यादा प्योर हार्टेड हो, आपके मन में ऐसा कुछ नहीं है कि आप इसको डोमिनेट करो या आप इसके ऊपर अपना हुक्म चलाओ, ऐसा कुछ नहीं है आपके अंदर। ठीक है, और ये चीज़ का एहसास इस इंसान को पहले नहीं था। इनको ऐसा लगता था कि आप इनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, लेकिन अब इस इंसान को एहसास हो रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं था जैसा कि ये इंसान सोच रहे हैं। ठीक है, इसलिए इस इंसान को बहुत टाइम लगेगा आपकी तरफ आने में। ठीक है, यहाँ पेज ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट है, कुछ कॉल या मैसेजेस करना चाहता है ये इंसान। चलिए और देखते हैं इनकी एनर्जी क्या है आपको लेकर के। वाओ, यहाँ से भी 2 कार्ड्स लेते हैं हम। नॉट इनफ, फ्रस्ट्रेटेड इन रिलेशनशिप, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, सेल्फ सॉबोटाइज, फियर, ईगो इशू, जेलेसी। डेफिनेटली वही चीज़ें हैं जो मैं कह रही हूँ आपको कि इस इंसान के अंदर ईगो है, जेलेसी है, फियर है, डर है। डर इस बात का है कि आप कहीं किसी और के ना हो जाओ। ठीक है,
ईगो तो इनमें शुरू से ही था, इनमें कॉन्फिडेंस की कमी है कि ये इंसान आपकी तरफ आए या ना आए, ठीक है। और सबसे ज़्यादा इनके अंदर ईगो इशू मुझे नज़र आ रहा है। ये रिलेशनशिप तो चाहते हैं लेकिन इन चीज़ों को ये इंसान छोड़ नहीं पा रहे हैं। हीलिंग हार्ट, हीलिंग फॉर हार्ट ब्रोकन, फ्रीडम फॉर टॉक्सिक रिलेशनशिप और एडिक्शन। डेफिनेटली ये एडिक्शन क्या है इनके अंदर, इन ईगो का भी एडिक्शन होता है कई लोगों में, ठीक है। गुस्से का भी एडिक्शन होता है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना, नाराज़ हो जाना, ठीक है, अपने पार्टनर को परेशान करना, इस तरीके की एनर्जी इस इंसान में है। और ये कहीं ना कहीं अब जब तक हील नहीं होंगे, खुद के हार्ट को हील नहीं करेंगे, तब तक कहीं ना कहीं ये इंसान जो है हमेशा आपसे दूर रहने की ही कोशिश करेंगे, आपको दूर से ही देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस इंसान को एक चीज़ का एहसास और भी है कि जब तक ये आपके करीब नहीं आएंगे तब तक शायद इनका हार्ट जो है हील नहीं होगा। आप इनकी नज़र में एक हीलर भी हो, ये चीज़ भी ये इंसान मानते हैं। बॉटम से क्या है हमारे पास, डेट, मीटिंग समवन, ये आपको डेट पे ले जाना चाहते हैं, प्लान कर रहे हैं कि जब हम मिलेंगे, साथ होंगे, तब मैं अपने पार्टनर को इस तरीके से डेट पे लेके जाऊंगा, ये सारी चीज़ें करूंगा या करूंगी, इस तरीके की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है इस इंसान की, ठीक है। तो चलिए इनका नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं क्या है टुवर्ड्स यू। इनको थोड़ी देर के लिए साइड में रख देते हैं क्योंकि स्पेस कम पड़ रहा है। इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है आपको लेकर के, यस, बॉटम से है पेज ऑफ सोर्ड्स, नज़र बनाए हुए है ये इंसान आपके ऊपर, ध्यान तो पूरी रख रहे हैं। 2 कार्ड आ गए हैं, 6 ऑफ पेंटिकल एंड द मैजिशियन। ये इंसान डेफिनेटली इक्वल गिव एंड टेक करना चाहता है, ठीक है, एक्शन ज़रूर लेगा विद इन 6 वीक और 6 मंथ के अंदर। लेकिन कुछ लोगों के लिए, ज़्यादातर मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये इंसान है ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। कंफ्यूज इसलिए है कि इन्हें आपकी तरफ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्योंकि इनका ईगो का सवाल है, ठीक है। और ये इंसान को बहुत ज़्यादा हिम्मत लगेगी विद द स्ट्रेंथ कार्ड। इस इंसान को बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत है, करेज की ज़रूरत है आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए। और ये इंसान बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहे हैं, इनको लगता है कि आपके पास ऑप्शन बहुत है, क्योंकि अब आप इनके पीछे नहीं भाग रहे हो, अब आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में हो। ये सारी चीज़ें देख करके इस इंसान को थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये इंसान जो है आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। इनको लग रहा है कि शायद आप इसी तरीके से आओगे इनकी लाइफ में, तो कहीं ना कहीं ये इंसान आपके ऊपर विद अ मैजिशियन कार्ड मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स कर रहा होगा आपको पाने के लिए, अफर्मेशंस बोल रहे होंगे, ठीक है, इस तरीके की एनर्जी लग रही है। बॉटम से है हमारे पास में पेज ऑफ सोर्ड्स, तो डेफिनेटली ये लग रहा है कि ये इंसान कहीं ना कहीं आपके ऊपर नज़र बहुत ज़्यादा रखता है, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, कहाँ घूम रहे हो, ठीक है, अपने किस तरीके का पोस्ट किया है, ये सारी चीज़ें ये इंसान जो है नज़र बनाए हुए है आपके ऊपर। तो डेफिनेटली एक्शन तो ये इंसान लेगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि इनका ईगो बहुत ज़्यादा बड़ा है। आपके अलावा जो है इनका ईगो इनको ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो कहीं ना कहीं इस इंसान को टाइम भी लग सकता है आपकी तरफ आने में। चलिए कुछ मैसेजेस देख लेते हैं इनकी तरफ से, क्या कहना चाहेंगे ये आपसे। ज़्यादा कार्ड नहीं लूँगी मैं। आई एम रियली बैड एट कमिटमेंट, डेफिनेटली ये इंसान कहना चाह रहे हैं कि ये कमिटमेंट देने में बहुत ही ज़्यादा जो है बुरे हैं। ट्रैवलिंग का कार्ड है, तो डेफिनेटली ये इंसान ट्रैवल करके आना चाहेंगे आपकी तरफ। आई स्टिल हैव ग्रोइंग टू डू, आई एम एडिक्टेड टू यू, यू आर माइन, आप इनके हो और ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है, ठीक है। ये थे आपके रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। ग्रुप 1, ग्रुप 2, जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। जिनके भी पार्टनर का नेम का इनिशियल ग्रुप 2 में है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए हम पहले देखेंगे आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है आपको लेकर के, या फिर उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ये एनर्जी जो निकाल रहे हैं हम अभी,
ये आपको लेकर के भी आ सकती है या उनकी ओवरऑल लाइफ को लेकर के भी आ सकती है। चलिए देखते हैं। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, मास्टर नंबर 44, एंजल ऑफ स्ट्रेंथ नंबर 50 एंड द 4th चक्रा आर्कएंजल रेफल नंबर 38। बॉटम से है 3rd चक्रा आर्कएंजल कैमुअल। ठीक है, पता है इस इंसान की डिज़ायर क्या है कि ये आपको अपना लव कन्फेस करे, ये आपको अपना लव कन्फेस करना चाहते हैं। इनके इमोशंस है ना बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं इन दिनों आपको लेकर के। यहाँ पे वुमेन होल्डिंग ए हार्ट का कार्ड है। डेफिनेटली ये इंसान आपसे प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं। इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, चाहे इन्होंने कही हो या ना कही हो आपसे। ये आपसे कुछ ना कुछ तो बताना चाहते हैं, ठीक है, कुछ एक्सेप्ट करना चाहते हैं या कुछ कन्फेस करना चाहते हैं। स्पेशली मुझे लगता है कि अपनी फीलिंग्स को लेकर के कन्फेस करना चाहते हैं, लेकिन इनको बहुत ज़्यादा करेज की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा इनको करेज लगेगा, हिम्मत लगेगी, तब जाकर के ये इंसान कहीं ना कहीं अपने दिल की बात आपसे कह पाएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ नंबर्स मैं बता रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपकी तरफ से या आपके पार्टनर की तरफ से। यहाँ नंबर 44, नंबर 50, नंबर 38, नंबर 37 ये आपकी या आपके पार्टनर की एज हो सकती है, या फिर 8 नंबर, 5 नंबर, 11 नंबर या 2 नंबर, 10 नंबर या 1 नंबर। ठीक है, ये नंबर्स किसी तरीके से सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, या ये हो सकता है कि इन दिनों आपको 444 या 444 नंबर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, या 111 या 1111 नज़र आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये चीज़ें सिग्निफिकेंट, ये चीज़ें हिंट है आपके लिए कि यूनिवर्स आपको कुछ गाइड करना चाह रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं इस इंसान से रिलेटेड। ठीक है, तो चलिए हम कुछ और कार्ड्स लेते हैं, कुछ और कार्ड्स लेते हैं यहाँ से। क्या है इनकी एनर्जी आपको लेकर के। जब मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तो प्लीज़ आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए, ताकि हम उनकी एनर्जी को पिक कर सकें। आपको लेकर के कैसी फीलिंग्स है, कैसी इनकी थिंकिंग है, क्या सोच रहे हैं आपको लेकर के। सेवन ऑफ कप, अगेन स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया। यस, चीज़ें समझ में आ रही हैं। वाओ, बॉटम से क्या है हमारे पास में डेथ का कार्ड है। यहाँ पे अगर साइन की बात करें तो स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, मुझे लगता है कि ये इंसान जिसने कनेक्शन को एंड कर दिया, ख़त्म कर दिया, ये इंसान न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, लेकिन ये जगल कर रहा है, किसी 2 सिचुएशन में जगल कर रहा है। यहाँ मैंने आपसे पहले कहा था कि ये इंसान स्टेबिलिटी चाहता है। अब स्टेबिलिटी है तो ये आपके साथ में हो सकता है, या इनकी पर्सनल लाइफ में ये इंसान को स्टेबिलिटी चाहिए। ठीक है, तो ये इंसान कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि 2 चीज़ों में जगल कर रहा है। स्पेशली ये आप में और अपने करियर को लेकर के हो सकता है कि जगल कर रहा हो, या फिर ये चीज़ भी हो सकती है कि इस इंसान के माइंड में ऐसा कुछ चल रहा हो कि अरे यार, कनेक्शन तो मैंने ख़त्म कर दिया। ठीक है, अब उस इंसान को लेकर के मेरे दिल में फीलिंग्स क्यों आ रही है, क्या रीज़न है। ठीक है, और इतना ज़्यादा मैं उस इंसान को मिस क्यों कर रहा हूँ जब मैंने उसके साथ में रिश्ता ही ख़त्म कर दिया है। तो ठीक है, तो ये 2 चीज़ें चल रही हैं कि एक तो ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, ठीक है, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं विद द डेथ कार्ड, एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनको पास की चीज़ें भी याद आ रही हैं। तो उन चीज़ों को जब याद करते हैं तो इस इंसान को लगता है कि बहुत ज़्यादा हिम्मत करके जाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आगे जा कर के आपको जवाब भी देना है पड़ेगा कि क्यों इन्होंने ऐसा किया आपके साथ में। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं इन चीज़ों को लेकर के। ठीक है, या फिर ये इंसान ये सोच रहे हैं कि आपके पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है, तो क्या आप इनको एक्सेप्ट करोगे या इनको रिजेक्ट कर दोगे, इनके ऑफ़र को आप ठुकरा दोगे, इस तरीके की एनर्जी है। तो इन 2 चीज़ों को लेकर के भी ये इंसान जगल कर रहे हो सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली ये इंसान एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ में। ये जगल कर रहे हैं किन चीज़ों को लेके, ये मैंने बता दिया। एक तो करियर हो सकता है, दूसरा आप हो सकते हो। एक ये चीज़ हो सकती है कि आपके पास में ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, या फिर दूसरी बात हो सकता है कि आप इनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे। ठीक है, ये चीज़ भी हो सकती है। या फिर इनको लगता है कि इन्होंने आपको पास्ट में एज अ ऑप्शन ट्रीट किया। ठीक है, किसी 2 सिचुएशन में आपको लेकर के जगल किया, लेकिन और फिर
जगल करने के बाद में ये इंसान को कन्फ्यूज़न हुआ बहुत ज़्यादा और इस इंसान ने आपके साथ में रिश्ता एंड कर लिया, ठीक है, कनेक्शन को ख़त्म कर दिया। लेकिन अब जब ये इंसान आपसे दूर है तो इसके दिल में आपके लिए फीलिंग्स आ रही हैं, आपके लिए प्यार आ रहा है, आपको मिस कर रहा है बहुत ज़्यादा, डे ड्रीमिंग कर रहा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो अभी ये इंसान के माइंड में ऐसा चल रहा है कि ये सारी सिचुएशन मेरे साथ क्यों हो रही है। कहीं ना कहीं इनका जो दिल है आपके लिए धड़कने लगा है और ये इंसान जो है हिम्मत करके आपकी तरफ आना चाहता है, ठीक है। इसको हिम्मत लगेगी बहुत ज़्यादा आपकी तरफ आने में। तो चलिए इन कार्ड्स को हम एक बार क्लियरिफाई करते हैं। जो भी सिनेरियो बन रहे थे वो मैंने आपको बता दिया। तो चलिए यहाँ से भी देखते हैं, इन कार्ड्स को हम क्लियरिफाई करते हैं। यहाँ पे है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों है, 3 ऑफ वैंड्स, वाओ, यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल क्यों है, जजमेंट, एंड यहाँ पे 6 ऑफ कप क्यों है, किंग ऑफ पेंटिकल। बॉटम से है 8 ऑफ वैंड्स। यहाँ पे अगर साइन की बात करूँ तो लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, सेजिटेरियस है और यस पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो है, ठीक है। यहाँ मुझे लग रहा है ना कि ये इंसान कंफ्यूज है, ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, ठीक है, कंफ्यूज भी है। इनको लग रहा है कि शायद आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, रिजेक्ट कर दोगे। और कहीं ना कहीं इनके माइंड में ये चीज़ भी है कि अगर आप इनको एक्सेप्ट कर लेते हो तो ये आपको कहीं लेकर के दूर चले जाएंगे, किसी ऐसी जगह जहाँ आप और ये अपना जीवन जो है शांति से जी सको, ठीक है, शांति से रह सको, ये चीज़ नज़र आ रही है। और ये इंसान डेफिनेटली आपको पॉजिटिव हो रहा है, आपकी तरफ पॉजिटिव मूव लेना चाहता है, ठीक है, आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है, आना चाहता है। और कहीं ना कहीं लेकिन इसको हिम्मत लगेगी बहुत ज़्यादा आपकी तरफ आने के लिए। सही बात है, अगर गलतियाँ करेंगे तो फिर मान लो गलती करके हम कहीं चले जाते हैं तो आने से पहले बहुत सारी चीज़ें हमारे माइंड में होती है, ठीक है, कि सामने वाले इंसान का रिएक्शन क्या होगा, सामने वाला इंसान हमसे क्या कहेगा, ये सारी चीज़ें। इस इंसान को कहीं ना कहीं इनर कॉल भी आ रही है, यूनिवर्स की तरफ से इसको गाइड किया जा रहा है आपके लिए कि आपने किसी ऐसे इंसान को हर्ट कर दिया है, ऐसे इंसान को लेकर के जगल किया है जो कि आपका सोलमेट था, आपसे वो बेइंतहा प्यार करता था। इस तरीके की एनर्जी कहीं ना कहीं इस इंसान की मुझे लग रही है कि ये इसको अब अंदर से ऐसा फील होने लगा है कि इन्होंने जो आपको जगल किया ना वो गलत किया है, या तो हो सकता है कि ये इंसान अभी अपना कर्मा फेस कर रहा है, ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। यहाँ पे है 6 ऑफ कप को क्लियरिफाई किया है किंग ऑफ पेंटिकल ने। तो डेफिनेटली यहाँ इस इंसान को लगता है कि ये इंसान आपके साथ में मैरिज चाहता है, ठीक है, आपके साथ में शादी चाहता है। इनको एक चीज़ और मुझे नज़र आ रही है, या तो आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है, रिलीजन का, कल्चर का, ठीक है, स्टेटस का, जो भी डिफरेंसेस है, ये इंसान को कोई परवाह नहीं है इस चीज़ों का। लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, इन चीज़ों की कोई परवाह नहीं है। ये लोगों की नज़रों से आपको कहीं दूर लेकर के जाना चाहता है, ठीक है, ये आपके साथ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, ये चीज़ नज़र आ रही है। यहाँ पे 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है। डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ में कम्युनिकेशन चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। विद इन 8 डेज़ और 8 वीक के अंदर हो सकता है कि ये इंसान आपसे कम्युनिकेट करे, ठीक है, ये चीज़ भी लग रही है। पैशनेट बहुत ज़्यादा है, फायरी एनर्जी बहुत ज़्यादा है इस इंसान के अंदर, और कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल देखते हैं ये इंसान। चलिए यहाँ से भी कुछ कार्ड्स लेंगे हम, और क्या सोच रहे हैं ये आपके बारे में। 2 कार्ड्स लूँगी मैं यहाँ से। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, क्या सोच रहे हैं ये इंसान आपके बारे में। ब्रोकन हार्ट, सेपरेशन चल रहा है आप लोगों का, ब्रेकअप चल रहा है, जो कि इस इंसान को भी बहुत ज़्यादा, इसका भी दिल टूटा हुआ है, ये भी परेशान हो रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं ये इंसान ये भी सोच रहे हैं कि इन्होंने आपका हार्ट ब्रेक किया है, आपको ब्रेकअप में डाला, सेपरेशन में डाला, ठीक है। तो इन चीज़ों को सोच सोच करके भी ये इंसान बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं। असेंडिंग, कुछ ऑब्स्टिकल है आप लोगों के बीच में। ये इंसान डेफिनेटली रियूनियन तो चाहता है, एक नए सिरे से सारी चीज़ें शुरू करना चाहता है, ठीक है, लेकिन कुछ ऑब्स्टिकल है।
जिनको ये इंसान पार करके आपकी तरफ आएंगे। डेफिनेटली ऑब्स्टिकल है, तभी कहीं ना कहीं इस इंसान के माइंड में ये चीज़ें चल रही हैं कि अगर मान लो आपकी तरफ ये इंसान आते हैं और आप दोनों के बीच में कोई आता है, इट मीन्स कि आपकी फैमिली वाले या इनकी फैमिली वाले या समाज वाले आप दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करते, तो ये कहीं आपको लेकर के कहीं दूर चले जाएंगे। ठीक है, लोगों से आपको बचा करके रखेंगे, इस तरीके की एनर्जी लग रही है। बॉटम से है गर्ल विथ ए स्नैक। ठीक है, मुझे लगता है ना कि ये इंसान के आसपास कोई तो ऐसा है जो कि स्नेक का काम कर रहा है। ठीक है, जहर घोलने का काम कर रहा है आप दोनों के बीच में। तो ये इंसान कहीं ना कहीं उन लोगों को अपनी लाइफ से दूर कर रहे हैं, एक बाउंड्री सेट कर रहे हैं कि भाई तुम अपने काम से काम रखो और मैं अपने काम से काम रखूँ। इस तरीके की एनर्जी लग रही है। कोई है जो आपके खिलाफ इस इंसान को भड़काने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ लग रही है। चलिए इनकी तरफ से नेक्स्ट सेक्शन देख लेते हैं क्या रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट सेक्शन क्या रहेगा? नेक्स्ट सेक्शन क्या रहेगा? क्वीन ऑफ वैंड्स। वाओ, ये ना आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट फील कर रहे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अट्रैक्शन ही है, प्यार भी है, लेकिन आपको ना बहुत ज़्यादा बोल्ड देख रहे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो करते हुए देख रहे हैं, आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, और आप बहुत ज़्यादा एडवेंचरस हो सकते हो। आप पास्ट की चीज़ों में लटक करके परेशान होने वालों में से नहीं हो। ठीक है, हाँ चीज़ें हैं, याद रहती हैं, माइंड में चलती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अपना सब कुछ ही त्याग दिया हो इस इंसान के पीछे। ऐसा ही इंसान नहीं देखते। और इन चीज़ों को देख करके कहीं ना कहीं इस इंसान की को जो है आपकी तरफ अट्रैक्शन फील होती है, बहुत ज़्यादा पुल फील करते हैं। 6 ऑफ कप, पास की एनर्जीज को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ये डे ड्रीमिंग कर रहे हैं आपको लेकर के। एक कार्ड और लूँगी मैं यहाँ से, क्वीन ऑफ कप। वाओ, देखिए मुझे लगता है या तो कोई थर्ड पार्टी है आप लोगों के बीच में, तभी इस इंसान को कहीं ना कहीं समाज का डर सता रहा है। ठीक है, या तो ये हो सकता है। बॉटम से है 4 ऑफ पेंटिकल, और इस इंसान ने ना ये सारी चीज़ें आपसे छुपाई थी। जब ये इंसान कनेक्शन में आया था तो शायद हो सकता है कि इन्होंने ये नहीं बताया हो कि ऑलरेडी मैरिड हैं या इनकी लाइफ में कोई और है। ठीक है, ये चीज़ें छुपाई थी आपसे, और इन सारी थर्ड पार्टी की वजह से ये इंसान आपको छोड़ करके चले गए। लेकिन अब इस इंसान को एहसास हो रहा है कि सही मायने में आप इनके जो है काबिल थे। और ये इंसान चाहे थर्ड पार्टी के साथ भी है ना, तो भी ये इंसान आपको मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा याद करते हैं। डेफिनेटली थर्ड पार्टी हो सकता है कि इनकी कोई महिला मित्र हो। ठीक है, अगर ये इस रीडिंग को अगर आप देख रहे हो, अगर लड़के देख रहे हो, तो डेफिनेटली इनको लगता है कि आपकी कोई फ्रेंड है जो आप दोनों के बीच में कुछ गलत मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। और अगर आप लड़की देख रहे हो तो डेफिनेटली उनको लगता है कि आपके दोस्त लोग जो हैं वो नहीं चाहते कि आप दोनों का कनेक्शन बना रहे। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं है तो डेफिनेटली ये इंसान पहले आपको इस एनर्जी में देखते थे। अगर आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी नहीं है तो मैं बता रही हूँ कि ये इंसान पहले आपको क्वीन ऑफ कप की एनर्जी में देखते थे। ठीक है, कि आप इस इंसान को बहुत ज़्यादा प्यार देते थे, अपना केयर करते थे इस इंसान की। ठीक है, इसको याद करते थे, मिस करते थे, इनसे प्यार भरी बातें करते थे। लेकिन अब जब ये इंसान आपकी लाइफ में नहीं है तो ये इंसान आपको क्वीन ऑफ फ्रेंड्स की एनर्जी में देखते हैं कि आप अपनी लाइफ में मस्त हो, खुश हो। ये इंसान परेशान हो रहा है आपके लिए। ठीक है, परेशान तो आप भी हो, लेकिन आप शो नहीं कर रहे हो इस इंसान को। हो सकता है आप इस इंसान को चेस करना बंद कर दिया हो, इस इंसान के बारे में सोचना बंद कर दिया हो। ठीक है, तो इसलिए इंसान जो है आपके बारे में सोच रहा है बहुत ज़्यादा। एक्शन का सही बताऊं तो मुझे अभी कुछ लग नहीं रहा है, लेकिन फिर भी ये चीज़ हो सकती है कि विदिन 6 डेज़, 6 वीक या 6 मंथ के अंदर हो सकता है कि इंसान एक्शन ले। कोई स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एक्शन का कार्ड नहीं है, लेकिन यस यहाँ पे डेथ का कार्ड है। इट मीन्स कि न्यू बिगिनिंग, कोई चीज़ें ख़त्म होती है तो शुरू भी होती हैं, तो डेफिनेटली ये नई शुरुआत करना चाहते हैं। चलिए इनकी तरफ से कुछ मैसेजेस ले लेते हैं आपके लिए, क्या कहना चाहेंगे ये आपसे। बॉटम से है बॉन्ड सो डीप इट नेवर ब्रेक।
ठीक है। ये आपसे कहना चाहते हैं कि आप दोनों का जो बॉन्ड है वो बहुत ही गहरा है, ठीक है, उसको ब्रेक नहीं किया जा सकता। गिव मी ए चांस, ये चाहते हैं कि आप इनको एक चांस दें। चीट, डेफिनेटली किसी ने किसी को चीट ज़रूर किया है यहाँ पे, ठीक है, थर्ड पार्टी में डाला है, तो उसके लिए हो सकता है कि ये इंसान आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विथ यू, हो सकता है इनकी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ हो और ये आपसे शेयर करना चाहते हैं वो चीज़ें। आई वॉन्ट टू वर्क थिंक आउट, ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। माई सेंस स्टॉप व्हेन आई सी यू, माई आईज आर फिक्स्ड ऑन यू, जब ये आपके बारे में सोचते हैं तो इनका जो है ध्यान जो है वो पूरी तरह से आपकी तरफ चला जाता है। इनकी आँखें जो है आपके ऊपर ही फिक्स हो जाती हैं जब ये आपको देखते हैं। तो हो सकता है कि ये इंसान आपकी पिक्चर्स बहुत ज़्यादा देखते हों, ठीक है। तो ये थे आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।